भाग 17 में श्रीमद् भागवत गीता प्रकाश पुंज के भाग 17 में दिव्य ज्ञान से उनको समझाते हैं कि हे अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धन संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो अब जब इन्होंने बताया कि कई बार आपका जन्म हुआ, कई बार हम लोग आए गए, फिर भी इसके बाद भी बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। उनको बताते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च दे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्तादेयं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्त की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है सिवाय भक्ति के। एको देवो नित्य लीला रुक्तो व्यक्त्वापि अध्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकों अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही दाता प्रदाता, मारना जन्म देना सब हम ही करते। उन्होंने कहा कि बीतराग भयो क्रोधा मनमया मापपाश्रिता बहो ज्ञानत पप्सा पूता मद भागवत मागता। बीतराग भयो क्रोधा, आसक्त भय क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। जब इन्होंने दिव्य ज्ञान दिया तो उन लोगों में क्या प्राप्त हुआ? दिव्य प्रेम। और जब प्रेम आ गया तो भक्ति आ गई, भक्ति आ गई तो सब कुछ आ गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। फिर उन्होंने कहा कि आदौ श्रद्धा तथा साधु अंगोत भजन क्रिया ततो अनित निवृत्त्या स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमा विद्वंजति साधका नामयम प्रेमणम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगत करने का प्रयास करता है। जब वह आत्म साक्षात करने के विषय में जब हम सोचेंगे बंधुओं, तो हमारे अंदर संगत करने का प्रयास आएगा कि हम सत्संगत करें, अच्छे लोगों से मिलें, अध्यात्म के लोगों से मिलें। तो इस प्रकार के जो
प्रक्रियाएं हैं, उसमें प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर जब लीन हो जाता है तो भक्त की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। गुरु को प्रामाणिक गुरु कहा गया है, ऐसे नहीं इनको ज्ञान न हो। अज्ञानी गुरु किसी काम के नहीं, वो गुरु का स्थान भर देते हैं। अगर उनके अंदर ज्ञान नहीं है, कोई दिव्य ज्ञान तो छोड़ दीजिए, ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो समस्त भौतिक आसक्त व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय और शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से जो मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवत के धाम की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब भाग 18 पूरा हुआ। अब आगे भाग 19 में भी दिव्य ज्ञान ही चलेगा। भाइयों, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और कहना ना पड़े, सनातन धर्म के प्रचार में यह चल रहा है, इसलिए इसको आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण।